अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे पढ़ेंगे, जिसे सरफराज आरजू ने लिखा है। सरफराज आरजू का तारुफ हम सफ़ा नंबर 28 पर दिए गए चौकोन से हासिल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबक की तरफ, जो कि इस तरह है। मुंबई में तेज बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखूद इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। उन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। अस्मा को खदशा यानी डर था कि अगर पानी की सतह इसी तरह बढ़ती रही तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने दो छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, उसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने उन दोनों बच्चों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साला लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। एक रात वो अपने घर में बैठा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं। वहाँ खूब तेज रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। उसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। वहाँ चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। कमरे के वस्त में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। उसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर उसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला लाकर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। उस दौरान में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। उसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई, बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। इस वीडियो में हमने अस्मा और सुधीर की बहादुरी के वाक़ियात के बारे में सुना। अगले वीडियो में हम संतोष और अनीता की बहादुरी के वाक़ियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।